Hello students, today we will discuss our next practical, that is experiment number 8 to determine critical solution temperature of phenol water system. अब सबसे पहले हमारे पास critical solution temperature क्या है? हमारे कुछ compounds जब हम water में डालते हैं insoluble होते हैं, कुछ compounds soluble होते हैं and कुछ हमारे partially soluble होते हैं. इन कंपाउंड्स को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है. अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है फिनोल वाटर सिस्टम. फिनोल जो है वाटर में पार्शली सॉल्युबल होती है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है. वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारी फिनोल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम फिनोल वाटर के केस में क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या CST कह देते हैं. अब हमें यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोल वाटर सिस्टम लेना है. हर केस में हमने टेम्परेचर जहाँ पे कम्प्लीटली मिक्सिबल होता है वो सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है. देन ग्राफ प्लॉट करना है. वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारे प्लॉट में आता है वो हमारे पास फिनोल वाटर का क्रिटिकल सोल्यूशन हो जाएगा. उस टेम्परेचर पे हमारी फिनोल वाटर में कम्प्लीटली मिक्सिबल हो जाती है. तो अब हमें रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे क्या क्या है. यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं 60% फिनोल वाटर सिस्टम से करते हैं. 60% फिनोल वाटर जब हम लेते हैं देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमें और इसमें क्या चाहिए, ब्यूरेट चाहिए अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के लिए. देन उसके बाद हमें बीकर चाहिए, थर्मामीटर जिससे हम 0.1 डिग्री तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है. देन उसके बाद प्रोसीजर हम क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में 4 ml 60% फिनोल वाटर ले लेंगे. मीन्स उस सोल्यूशन में मेरे पास 2.4 ml फिनोल आ गया एंड 1.6 ml वाटर आ गया. इसको हम सपोज मेरे पास सोल्यूशन का लेवल इतना हो गया, इसे हम एक बीकर में इंसर्ट करेंगे. बीकर हमारा सपोज यहाँ पे आ गया. बीकर में वाटर का लेवल हमारा इतना ज़्यादा होगा. बीकर को नीचे से हम वार्म करेंगे. यहाँ पे हम थर्मामीटर ऐड करेंगे. यहाँ पे हम ग्लास रोड लगाएंगे, स्टरर जिसको हम कह देते हैं. हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे जहाँ पे कंप्लीटली मिक्सिबल सोल्यूशन हो जाता है, टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाती है और मिक्सिबल सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास. देन उसके बाद हम नेक्स्ट इस बॉइलिंग ट्यूब को बीकर से थोड़ा ऊपर हैंग कर देंगे. टेम्परेचर नोट करेंगे जहाँ टर्बिडिटी रीअपियर हो जाती है. दोनों लेयर्स अलग से 2 लेयर्स डेवलप हो जाती है. ये टेम्परेचर मेरा स्मॉल T1 हो गया, ये T1 डैश हो गया. दोनों का हम मीन लेंगे. दैट इज तो ये मेरी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन 60% के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आ गया. ऐसे मैं इसमें 0.5 ml वाटर 4 बार डालूंगी. पहली बार डाला टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस एंड रीअपियरेंस नोट करा. अगली बार डाला ऐसे 4 बार 0.5 ml वाटर. देन 3 बार 1 ml वाटर डाल के, देन 2, 3 एंड 4 ml वाटर डाल के हर बार हम टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस टेम्परेचर ऑफ रीअपियरेंस नोट करके देन दोनों का मीन लेके हमारे पास वो टेम्परेचर आ जाएंगे T2, T3, T4, T5 सो ऑन. फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ हमारे पास सपोज इस साइड टेम्परेचर आ
कैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज मेरे पास ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये मैक्सिमा मेरी फिनोल वाटर सिस्टम का क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और ये कॉन्सेंट्रेशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर पे मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले मेरा सीरियल नंबर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ फिनोल हम लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर एडिड लिख लेते हैं, ये हमारी ml में, ये भी फिनोल तो हमारे एक बार 60% सोल्यूशन ले लिया, 60% 4 ml लिया, मीन्स 2.4 ml फिनोल आ गई। वाटर पहले हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करा, 0 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा, तो हम ये कॉलम बना रहे हैं। 4 ml था ना, पहले हमने 4 ml 60% सोल्यूशन लिया, उसकी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, 60%। टेम्परेचर जहाँ टर्बिडिटी डिसअपियर होती है, डिसअपियर, टेम्परेचर एट विच टर्बिडिटी disappears, temperature at which turbidity reappears, mean temperature। इस केस में ये T1, ये T1 डैश हो गया, दोनों का मीन मैंने T1 ले लिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास फर्स्ट हो गया। सेकेंड में मेरे पास फिनोल उतना ही है, वाटर मैंने 0.5 ऐड कर दिया, उस सोल्यूशन की मेरी टोटल वॉल्यूम 4.5 है, मतलब हो जाएगा बिकॉज 0.5 वाटर ऐड करें, कॉन्सेंट्रेशन में कैलकुलेट कर लूँगी 2.54/4.5, ये भी मेरा 53.3% हो जाएगा। T2 डैश, मीन टेम्परेचर T2 आ जाएगा। थर्ड मेरे पास फिनोल उतना ही है, वाटर मैंने 0.5 ऐड करा, मैंने 4 बार 0.5 वाटर ऐड करना है, 3 बार 1 ml करना है, फिर 2, 3, 4 करना है। मेरा टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 5, यहाँ 4.5, 5.5 सॉरी 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18 आ जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग परसेंटेज में कैलकुलेट कर लूँगी, इस केस में मेरी 48 आ जाएगी, आगे वाले केसेस में मैं कैलकुलेट कर लूँगी। टेम्परेचर क्रॉसपॉन्डिंग T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 आ जाएगा। देन उसके बाद मेरे पास टेम्परेचर ऑफ रीअपीयरेंस T3 डैश, T4 डैश, हर बार मैं मेजर करती रहूँगी, T6 डैश, T7 डैश, T8 डैश, T9 डैश, T10 डैश, T11 डैश आ जाएगा। मीन टेम्परेचर T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 आ जाएगा। फिनोल मेरी हर बार उतनी ही अमाउंट रहेगी, दैट इज मैं 2.4 लिख सकती हूँ हर बार। तो मैं अलग अलग सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लूँगी। हर बार वाटर ऐड करने के बाद मैं टेम्परेचर ऑफ डिसअपीयरेंस, रीअपीयरेंस से मीन टेम्परेचर निकालती जाऊँगी। हर वाटर के एडिशन के बाद टेम्परेचर ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस, क्योंकि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सेम बॉइलिंग ट्यूब में हो जाएगा, तो मैं हर बार वाटर ऐड करके, मुझे अलग अलग ट्यूब लेने की जरूरत नहीं, वाटर ऐड करती जाऊँगी, टेम्परेचर ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस नोट करती जाऊँगी, उसका मीन लेती जाऊँगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे सारे टेम्परेचर आ जाएंगे एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँगी, देन मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँगी, टेम्परेचर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ये मेरी ऑब्जर्वेशन आ गई, ये मेरी कैलकुलेशन में ग्राफ आ गया। रिजल्ट्स में जो भी मेरे पास इस ग्राफ का मैक्सिमा आएगा तो मैं लिख दूंगी CST ऑफ फिनोल वाटर, जो भी वैल्यू है, सपोज ये T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कॉन्सेंट्रेशन भी मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, जो भी ये पॉइंट मेरा कॉन्सेंट्रेशन को मैच करेगा। We will perform the experiment of critical solution temperature of phenol water system। हमने यहाँ पे 4 ml फिनोल वाटर सिस्टम ले लिया, जिसमें हमारे पास 60% फिनोल एंड 40% वाटर है। अगर आप यहाँ देखोगे आपको 2 लेयर्स दिख रही हैं,
और अगर मैं इसको शेक करके दिखा रही हूँ आपको टर्बिड सोल्यूशन दिख रहा है। ये सोल्यूशन को मैं वार्म करूँगी इन द बीकर जिसमें मेरे पास पानी है। जब मेरे पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा मैं टेम्परेचर नोट करूँगी, देन उसके बाद मैं उसे ठंडा करके टेम्परेचर ऑफ रिएक्रिएवेंट्स नोट कर दूँगी। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फिनोल वाटर सिस्टम ले लिया है, इसको हमने क्लैंप कर लिया है इस बॉइलिंग ट्यूब को, और इसको हमने वाटर में डिप कर दिया है। इस तरह इंसर्ट करा है कि जो मेरे सोल्यूशन का लेवल है वो वाटर में डिप होना चाहिए। देन उसके बाद हम इसकी हीटिंग शुरू करते हैं। हीटिंग करते हुए हम इसे ग्लास रॉड से स्टर करते रहेंगे सोल्यूशन को, एंड साथ में जब मेरे पास क्लियर सोल्यूशन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर जिसमें मैं 0.1 डिग्री तक एक्यूरेटली मेजर कर सकती हूँ, टेम्परेचर नोट करेंगे। सबसे पहले हमने 60% फिनोल वाटर लिया है। 60% फिनोल वाटर सिस्टम मैंने 4 ml लिया है। इट मीन्स इसमें 2.4 ml फिनोल है एंड 1.6 ml वाटर है। इस केस में मैं इस सोल्यूशन का क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर फाइंड आउट करूँगी। अगर आप टेस्ट ट्यूब देखें उसमें आपको क्लियरली 2 लेयर्स दिख रहे हैं। इवन मैं इसको स्टर करके भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, और अगर मैं अच्छे से स्टर कर रही हूँ तो आपको टर्बिड सोल्यूशन दिख रहा है। हमें तब तक इसे वार्म करना है जब तक हमारे पास क्लियर सोल्यूशन नहीं आ जाता, दैट इज टर्बिडिटी डिसअपियर नहीं हो जाती। हमें यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ टर्बिडिटी नोट करना है। ये हमारा लेयर डिसअपियर हो गई है। हम हीटिंग स्टॉप करेंगे, इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बेंजोइक एसिड। देन उसके बाद हम इसको इस तरह क्लैंप कर देंगे। ये आप अगर क्लियरली देखोगे यहाँ पे आपको ठंडा होना शुरू हो गया, अगेन 2 लेयर्स दिखनी शुरू हो गई। अगर मेरा सोल्यूशन इसमें डिप है, वाटर गर्म है मेरा, तो मेरे पास टेम्परेचर क्लियर सोल्यूशन आ जाता है। अगर आप केयरफुली देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक लेयर आ गई है, तो मैं यहाँ पे हीटिंग रोक के टेम्परेचर ऑफ डिसअपियर। अब हम इसे कूल करेंगे। कूल करने के लिए हमने इसको थोड़ा ऊपर क्लैंप कर देना है। जैसे ही मेरे पास 2 लेयर्स अपीयर हो जाएंगे हम टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस नोट करेंगे। ये हमारी 2 लेयर्स अपीयर होनी शुरू हो गई है। हमने टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस के बाद टेम्परेचर ऑफ रिअपियरेंस नोट करेंगे। देन उसके बाद हम इसमें फिर 0.5 ml वाटर ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। देन उसके बाद अगर आप देखोगे अगेन टर्बिडिटी मेरे यहाँ पे आ रही है। इसको अगेन हम फिर क्लैंप करेंगे। अगेन हम इसे बीकर में डिप कर देंगे। देन उसके बाद हम इसमें थर्मामीटर ऐड कर देंगे और फिर हम इसकी यहाँ पे मेरे पास 2 लेयर्स दिख रही हैं। हीटिंग शुरू करी हमने। जब हमने अगेन टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस नोट करना। जब मेरे पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा तो मैं टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस नोट करूँगी।
इक्वेशन बन गया है। अगेन मैंने टेम्परेचर ऑफ डिसअपीयरेंस यहाँ पे नोट कर लेना है। फिर इसके बाद हमें इसे कूल करना है। जैसे हमारी 2 लेयर्स विजिबल हो जाएंगी हम टेम्परेचर ऑफ रीअपीयरेंस नोट कर लेंगे। हमारी 2 लेयर्स आ गई है, टर्बिडिटी सोल्यूशन में अपीयर हो गई है, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रीअपीयरेंस नोट कर लेंगे। अगेन हम 0.5 ml इसमें वाटर डालेंगे। आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास टर्बिड सोल्यूशन। अगेन हम इसे इस बीकर में लेंगे। हमारा बीकर का पानी थोड़ा गर्म है तो हम उसमें ठंडा ऐड कर देंगे। सो देखिए हमारी हीटिंग प्रॉपर हो जाए। देन उसके बाद हम ये बॉइलिंग ट्यूब इसमें इंसर्ट कर देंगे। हम हीटिंग शुरू करेंगे। टेम्परेचर ऑफ डिसअपीयरेंस हम अगर आप ध्यान से बॉइलिंग ट्यूब का कंटेंट देखो आपको वहाँ पे टर्बिडिटी फील हो रही है या आप कह सकते हो इमल्शन टाइप 2 लेयर्स फील हो रही है। जब हमारी हीटिंग कंटिन्यू है विद स्टरिंग तो हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए हम बॉइलिंग बीकर के कंटेंट भी स्टर कर रहे हैं और साथ साथ हम बॉइलिंग ट्यूब के कंटेंट रिएक्शन मिक्सचर को भी वार्म कर रहे हैं। जहाँ पे मेरे पास बॉइलिंग ट्यूब का थर्मोमीटर का बल्ब दिख रहा है वहाँ पे आपको 2 लेयर्स दिख रही हैं। अगर मैं इसको स्टर कर रही हूँ मेरे पास टर्बिड लेयर दिख रही है। मुझे डिसअपीयरेंस या तो दोनों लेयर्स दिखनी बंद हो जाए या मेरे पास टर्बिडिटी बंद हो जाए। हमें तब तक इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है। ये हमारे दोनों लेयर्स डिसअपीयर हो गई, टर्बिडिटी डिसअपीयर हो गई। हम टेम्परेचर ऑफ डिसअपीयरेंस नोट कर लेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद हम इसे कूल करेंगे। कूल करने के लिए हम इसे थोड़ा बाहर निकाल लेंगे।
और जैसे हमारी टर्बिडिटी अपीयर होती है, रीअपीयर होती है, ये हमारी टर्बिडिटी रीअपीयर होगी, हम टेम्परेचर नोट करेंगे। अगेन हम 0.5 ml वाटर लेंगे। देन इसके बाद हम इसे बॉइलिंग टू ग्रीन सॉल्ट को बीकर में सॉल्ट करते हैं। अगेन टेम्परेचर ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स हम इसकी हीटिंग शुरू करेंगे। दोनों साइड में करके हम टेम्परेचर ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे। हम टेम्परेचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे। ये दोनों लेयर्स टर्बिडिटी रीअपीयर होगी, हमने टेम्परेचर नोट कर लिया। देन उसके बाद अगेन हम इसमें 0.5 हमने 4 बार 0.5 ml वाटर ऐड करना है। 3 बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार 0.5 ml वाटर और ऐड करेंगे। इसे हम बीकर में सर्व करके ये हम टेम्परेचर ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेंगे हीटिंग शुरू करके। हमारा ऑलमोस्ट क्लियर सॉल्यूशन बन चुका है। हम हीटिंग स्टॉप करेंगे एंड टेम्परेचर ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे। इसको कूल करेंगे। जहाँ पे हमारी टर्बिडिटी रीअपीयर होनी शुरू हो गई है, हम
टेम्परेचर नोट करेंगे। देन हम इसमें 1 ml वाटर ऐड करेंगे। हमने 4 बार 0.5 ml वाटर, 3 बार 1 ml डाला, हम इसमें 1 ml वाटर डालेंगे। बीकर में थोड़ा पानी हम और डालेंगे तो थोड़ा ऑफ हो जाए। अभी बॉइलिंग ट्यूब को इसमें इंसर्ट करेंगे। हीटिंग शुरू करेंगे। डिसअपियर हो गई है लेयर। हमने भी बर्नर साइड में करके टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस नोट कर लिया है। देन उसके बाद हम इसे कूल करके टेम्परेचर ऑफ रीअपियरेंस नोट करेंगे। ये हमारी दोनों लेयर्स रीअपियर हो गई हैं, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रीअपियरेंस नोट करेंगे। अभी हम इसमें वाटर डालेंगे। वैसे ही रूटीन कंटिन्यू करेंगे। हम ये स्टेप टेम्परेचर डिसअपियरेंस एंड रीअपियरेंस का तब तक नोट करेंगे। हमने 4 बार 0.5 ml वाटर, 3 बार 1 ml वाटर, देन उसके बाद 2, 3 एंड 4 ml वाटर ऐड करके हमने हर बार टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस एंड रीअपियरेंस नोट करना है। हर बार हम वाटर ऐड करके इस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे बीकर में, टेम्परेचर ऑफ डिसअपियरेंस नोट करेंगे। जब डिसअपियर लेयर हो जाएगी तो रीअपियरेंस नोट करते हैं। तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।